प्रदेश में आगे बढ़ते बताएं, संसद के बजट सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में सरकार को घेरते हुए केंद्रीय बजट, अमेरिका के साथ ट्रेड डील और चीन के साथ सीमा विवाद से लेकर मेक इन इंडिया के साथ ही कई मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने बजट पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये बजट दिशाहीन है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने सदन में कहा, आइए वो सुनाते हैं। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि नरवणे की किताब अमेजन पर उपलब्ध है। बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे रिटायर्ड की किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसके अलावा पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भी कहा है कि अभी किताब पब्लिश नहीं हुई। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे क्या कुछ पूरी टाइमलाइन है। बता दें कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अभी तक इस किताब को आधिकारिक तरीके से मंजूरी नहीं मिली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर PDF कॉपी मिलने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी सदन में किताब की कॉपी के साथ दिखे थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि लीक की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस किताब को लेकर केस भी दर्ज कर लिया है और उस केस की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रिंट से पहले किताब आखिरकार कैसे लीक हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आइए वो आपको सुनाते हैं। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? दिल्ली पुलिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैंने कल सोशल मीडिया पर बताया भी, जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का, तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे PDF फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते
जो कि जेन्युइन नहीं है। ये तो नहीं कह रहे हैं जनरल नरवाने की उन्होंने नहीं लिखी। पेंगुइन ये भी नहीं कह रहा है कि जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो गलत है। तो एक तकनीकी रूप से है, एफआईआर लिखें, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपने वो किताब पढ़ा है? आपने वो किताब पढ़ा है कि नहीं? मैंने तो पढ़ लिया। वो किताब तो अवेलेबल है। कहाँ रोकोगे इस सूचना के युग में, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। ये असुरक्षा दिखाता है हमारी सल्तनत की। दिल्ली पुलिस को बिलावजह आप बदनाम कर रहे हैं। किसी के इशारे पे हुआ है, किसी के इरादे पे हुआ है। और मैंने तो देखा पेंगुइन रैंडम हाउस का एक सर्कुलर सोशल मीडिया पे, दुख हुआ कि पब्लिकेशन का जो पेंगुइन रैंडम हाउस का जो अब तक का कमो बेच रहा था, अपने सबको धूल धूसरित कर दिया। राहुल गांधी आदतन अपराधी है और उसे बताना चाहिए कि उसे यह किताब कहाँ से मिली, इस किताब का सोर्स क्या है, क्या यह भी किताब जॉर्ज सोरस ने उनको दिया है या किसने दिया है। एक किताब जिसका प्रकाशक खुद कह रहा हो कि नहीं छपी है, वह किताब राहुल गांधी लेकर के घूम रहे हैं। यह बताता है कि राहुल गांधी को देश के विकास में दिलचस्पी नहीं है, देश के खिलाफ साजिश करने में उनकी दिलचस्पी है।